हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अरिटास विनाइल लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर इन्हें फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 16 जनवरी को ओपन हुआ था और 20 आज कल के दिन क्लोज किया जा रहा है 23 को, और लिस्टिंग डेट रखा गया 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 40 टू 47 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 3000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन बुक बिल्ट आईपीओ है जो कि बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। इशू साइज 38 करोड़ का, 79.8 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 31 करोड़, ऑफर फॉर सेल 5 करोड़ का। अलॉटमेंट डेट 21 जनवरी, 22 जनवरी रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी 1% ओनली, बिग एचएनआई 25%, स्मॉल एचएनआई 12.5 और रिटेल में 56.5% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 6000 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो क्यूआईबी से कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ है डे 1 में, लेकिन हाँ बिग एचएनआई से फुली सब्सक्राइब है। बाकी अदर कैटेगरी जैसे स्मॉल एचएनआई और रिटेल से अंडर सब्सक्राइब है। अगर बिग एचएनआई से बात करें 1.1 टाइम सब्सक्राइब है, 19.9 लाख शेयर्स का ऑफर था, 21.8 लाख शेयर्स बिड किया, 10.2 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 20% ओनली सब्सक्राइब है, 2 लाख शेयर्स बिड किया, 94 लाख का। रिटेल में ओनली 26% सब्सक्राइब है, 10.7 लाख शेयर्स बिड किया, 5.5 करोड़ का। जो कि टोटल हुआ 47%, जो कि अंडर सब्सक्राइब है, 35.5 लाख शेयर्स बिड किया, 16.6 करोड़ का। 221 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। अगर जीएमपी की बात करेंगे तो 9 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 19.1% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 56 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस मिल सकता है, जो कि 27,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट पे मिल सकता है। बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स जैसे आर्टिफिशियल लेदर और ये पीवीसी कोटेड लेदर के लिए नाम से जाना जाता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है। टॉप एंड बॉटम लाइन में कंसिस्टेंट ग्रोथ है, जो कि 25 में 98 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। अगस्त मंथ में 40.6 करोड़ का रेवेन्यू, 2.4 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि कंसिस्टेंटली इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। चाहे टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, कंसिस्टेंट इंक्रीज कर रहा है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में आरओई आरओएनडब्ल्यू 11, आरओई आरओसी 11 है, आरओएनडब्ल्यू 25.5%, डेट टू इक्विटी 1.65 टाइम का। पीएटी मार्जिन, एबिटा मार्जिन 6 और 11.2%, पीबी और पी रिच 2.6 और 14.4 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग होगा प्री इशू 47.2, पोस्ट इशू 28% का। मार्केट कैप 92.5 करोड़ के अराउंड होगा। तो कंपनी ओवरऑल अगर बात करें तो इसका जो कंपनी है ना, बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। कॉम्पिटिटर आप देखिए, मिर्जा इंटरनेशनल है, अमीन टैनरी है, ये दोनों सेम बिजनेस करता है। इसके कॉम्पिटिटर है जिनका मिर्जा इंटरनेशनल, जिसका मार्केट शेयर भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है, कंपनी बड़ी कंपनी है और इसके कॉम्पिटिटर है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के प्राइस बैंड का, तो जो प्राइस बैंड रखा गया रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा प्राइस रखी गई है आईपीओ का। स्वॉट एनालिसिस करें तो विनाइल स्पेशलिटी पॉलीमर प्रोडक्ट सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस कर रही है। और ये जो प्रोडक्ट होता है, ये एसेंशियल यूटिलिटी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल और कंडक्ट्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, जो कि स्टेडी बेस्ड डिमांड को सपोर्ट कर रही है। और वैल्यू एडेड कंपाउंड सॉल्यूशंस में भी को भी प्रोवाइड करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स को टेलर करने के लिए। जो कि बेसिक पॉलीमर सप्लायर जो कंपनीज होते हैं, उनसे खुद को कंपनी डिफरेंशिएट कर रही है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन के कारण जो इंपोर्ट पर डिपेंडेंस है, रिड्यूस करने में मदद कर सकता है। मेक इन इंडिया के जो सपोर्ट कर सकता है इसकी पोजीशनिंग को पॉलीमर बेस्ड मटेरियल्स के लिए। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो बड़ी कंपनी से अगर कंपेयर किया जाए तो स्केल इसका बहुत छोटा है, जिससे परचेजिंग पावर, स्केल इकोनॉमीज और प्राइसिंग लेवरेज को लिमिट कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी से रिलेटेड सेंसिटिव होता है, जो कि ग्लोबल पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक प्राइसेस पर बेस्ड होता है, जिससे फ्लक्चुएट कर सकती है। और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि बी टू बी क्लाइंट से रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री और प्लस रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा होता है इसकी वजह से गाइज। और ब्रांड विजिबिलिटी पेनिट्रेशन जो है लिमिटेड कर सकता है बड़े कंपनी से कंपैरिजन में, क्योंकि छोटी है इसकी वजह से, सेमी कैटेगरी का इसकी वजह से। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो पीवीसी और विनाइल कंपाउंड्स का कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोटिव, पैकेजिंग और कंज्यूमर सेगमेंट्स में डिमांड ग्रो कर रही है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को क्योंकि एक्सपैंड हो रही है इसकी वजह से। और स्पेशलिटी विनाइल कंपाउंड्स इंजीनियर्ड प्लास्टिक्स में भी एक्सपेंशन कर रहा है,
जो कि हायर मार्जिन को कमांड कर सकता है। नेबरिंग मार्केट्स में ग्लोबल पॉलीमर यूजर्स को भी एक्सपोर्ट करती है, जिससे डोमेस्टिक डिमांड साइकिल्स के अलावा रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई कर सकता है आगे चल के। और स्ट्रेटेजिक टाइप किया है ओईएम, पाइप मैन्युफैक्चरर्स, केबल प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्रियल फैब्रिकेटर्स के साथ, जिससे लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर कर सके। थ्रेट की बात करें तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज पॉलीमर कंपाउंडर्स और मल्टीनेशनल प्लास्टिक सप्लायर्स का, जिनके पास स्केल, डिस्ट्रीब्यूशन रीच और कॉस्ट एडवांटेज है। और रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। क्रूड ऑयल प्राइस में चेंज होने के कारण जो कि फूड स्टॉक कॉस्ट अगर स्विंग होता है तो मार्जिन कॉम्प्रेस कर सकता है। अगर सेलिंग प्राइस जो लैग हो रहा है, इस लैग कॉस्ट इंक्रीज होता है, जिसमें सेलिंग प्राइस लैग होता है तो कॉस्ट जो इंक्रीज होगा, इसमें सेलिंग प्राइस अगर लैग होता है तो कॉम्प्रेस कर सकता है मार्जिन को। रेगुलेटरी इन्वायरमेंटल कॉम्प्लायंस कॉस्ट है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग रिसाइकलिंग नॉर्म्स से रिलेटेड, जो कि ऑपरेशनल एक्सपेंस को इंक्रीज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है एंड यूज सेक्टर्स में, तो डिमांड जो है पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए रिड्यूस हो सकता है। फाइनल डिसीजन पीयर कॉन्टेक्स्ट में मालूम चलेगा। देखिए, अगर बड़े कंपनी से कंपेयर करें तो ये स्मॉलर है, छोटा है, लेकिन स्पेशलाइज्ड बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका एडवांटेज लाई करता है कस्टमाइज कंपाउंड जो ऑफर कर रहा है इस पर। लेकिन स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेथ बहुत ज्यादा लिमिटेड होने के कारण कंपनी को बड़ा इंपैक्ट नहीं, उतना ज्यादा ग्रोथ जो बहुत ही बेहतरीन ट्रस्ट जो बनता है बड़े कंपनीज में, वैसा पॉसिबल तो नहीं है, वैसे चांसेस कम है। और अगर मिड टियर या स्मॉल कंपनी से कंपेयर करें तो प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टम सॉल्यूशंस, कॉस्ट कंट्रोल पर कम्पीट कर रहा है। लेकिन सक्सेस हिंज कर रहा है एग्जीक्यूशन, रॉ मटेरियल सोर्सिंग पर और कस्टमर रिलेशनशिप पर, मतलब कि सक्सेस डिपेंड करता है। और इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट करता है सिक्लिकल इंडस्ट्रियल कमोडिटी मटेरियल प्ले, जो कि टाइड है पॉलीमर डिमांड पर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट तभी होगा जब डिमांड एक्सपेंशन करेगा, कॉस्ट डिसिप्लिन करेगा, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग खुद को करेगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल आईपीओ जो है ना, बहुत ही रिस्की आईपीओ। अगर आप रिस्क नहीं चाहते तो इग्नोर कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।